गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेसन 2 द मंकीज हर्ट, बंदर का दिल। ए लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड अ मंकी ऑन अ रोज एप्पल ट्री। ए लॉन्ग टाइम एगो, लंबे समय की बात है। देयर लिव्ड ए मंकी, एक मंकी रहता था, बंदर रहता था। ऑन ए रोज एप्पल ट्री, किसके? सेब के पेड़ के ऊपर। द ट्री स्टूड ऑन ए रिवर बैंक, और वो ट्री कहाँ पे था? नदी के किनारे पे था। द मंकी वॉज अलोन, और बंदर कैसा था? अकेला था। बट क्वाइट हैप्पी, लेकिन खुश रहता था। द रोज एप्पल ट्री गेव हिम प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स ऑल द ईयर अराउंड। वो पूरे साल में बहुत सारे प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स यानी कि बहुत सारे फल देता था। वन डे, एक दिन, ए क्रोकोडाइल केम आउट ऑफ द रिवर। एक दिन जो क्रोकोडाइल था वो कहाँ आया? रिवर पर आया। ही वॉज हंग्री, और वह भूखा था। एंड इन सर्च ऑफ फूड, और खाने की तलाश में क्या हो रहा था? घूम रहा था। फूड, क्राइड द मंकी, आई हैव प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स हियर। उसने कहा फूड, भोजन। क्राइड द मंकी, मंकी चिल्लाया, आई हैव प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स हियर, कि मेरे पास बहुत सारा फ्रूट है, फल है। आई कैन गिव यू एज मैनी एज यू वांट, मैं तुम्हें बहुत सारा दे सकता हूँ जितना तुम चाहते हो। द क्रोकोडाइल फाउंड द रोज एप्पल टेस्टी, उसने क्रोकोडाइल ने कहा कि मेरे को तो बहुत अच्छा मतलब रोज टेस्टी एप्पल का वो मिला है, स्वादिष्ट भोजन मिला है। ही केम अगेन द नेक्स्ट डे, वो नेक्स्ट डे फिर आया अगले दिन। एंड द डे आफ्टर, ऐसी बाद में। सून टू बिकेम गुड फ्रेंड्स, और वो क्या बन गए? जल्दी ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए। द क्रोकोडाइल हैड ए वाइफ ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो दूसरी साइड रहती थी, किसकी? नदी के। ही टुक होम सम रोज एप्पल फॉर हर ऑल्सो, वो है उसके लिए भी रोज लेके जाता था फ्रूट। शी लाइक देम, और उसे पसंद थे वेरी मच, बहुत ज़्यादा। बट शी डिड नॉट बिलीव दिस स्टोरी दैट हर हस्बैंड एंड द मंकी वर फ्रेंड्स, लेकिन वो इस बात पे विश्वास नहीं, उसकी कहानी पे विश्वास नहीं कर पाई अपने हस्बैंड की कि वो दोनों क्या है? बहुत अच्छे दोस्त हैं, मंकी और वो। इफ़ द मंकी ईट्स ओनली स्वीट रोज एप्पल, थॉट द क्रोकोडाइल वाइफ्स, हिज फ्लैश मस्ट बी वेरी स्वीट एंड ही विल मेक अ डिलीशियस मील फॉर मी। वो कह रहा है अगर मंकी के रोज़ एप्पल्स इतने स्वीट हैं, तो उसने सोचा कि क्रोकोडाइल की वाइफ ने कहा कि उसका मांस जो है वो और भी ज़्यादा मीठा होगा। एंड ही विल मेक ए डिलीशियस मील फॉर मी, और मेरे लिए बहुत अच्छा भोजन होगा। शी वॉन्टेड टू पुट ए स्टॉप टू हर हस्बैंड्स कमिंग होम लेट एवरी डे, वह ये चाहती थी, वो रोकना चाहती थी कि वो उसका हस्बैंड रोज़ लेट घर ना आए। शी वॉन्टेड हिम टू इन्वाइट द मंकी टू देयर हाउस, वो उस मंकी को, उस बंदर को क्या करना चाहती थी? अपने घर इन्वाइट करना चाहती थी, आमंत्रित यानी कि बुलाना चाहती थी। शी वॉज ईगर टू ईट मंकीज हर्ट, वो एकदम उत्सुक हो गई, मतलब उसको बहुत उत्तेजना हो गई थी कि वो बंदर का दिल खाए। शी प्रिटेंडेड टू बी इल, उसने एक दिन नाटक किया कि वो क्या है? बहुत ज़्यादा बीमार है। शी सेड दैट शी वुड गेट वेल ओनली इफ़ शी एट द मंकीज हर्ट, और उसने ये एक्सक्यूज़ लगाया, बहाना किया कि मैं तभी ठीक होंगी जब तुम मेरे लिए बंदर का दिल लाओगे। द क्रोकोडाइल हेजिटेटिंग, और जो क्रोकोडाइल था वो हेजिटेट हो गया बहुत ज़्यादा कि अब वो क्या करे। ही वॉज अनविलिंग टू डू एनी हार्म टू हिज फ्रेंड, वो नहीं चाहता था कि उसका दोस्त को कोई किसी भी तरीके की हानि पहुँचे। बट ही कुड नॉट लेट हिज वाइफ डाई, लेकिन वो अपनी वाइफ को मरते हुए भी नहीं देखना चाहता था। ही वेंट टू सी द मंकीज लेट दैट डे, वो ये देखता, वो ये क्या करती थी? ही वेंट टू सी द मंकी लेट दैट डे, वो उस मंकी को देर तक मतलब दिन में देखता रहता था। ही टोल्ड हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से कहता था, माई वाइफ, मेरी पत्नी, एंड आई हैड ए क्वेल, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है। शी वॉन्ट्स टू मीट यू, वह तुमसे मिलना चाहती है। बट यू लिव इन वाटर, लेकिन तुम तो पानी में रहते हो। हाउ कैन आई गो विद यू, आस्क द मंकी, वह मंकी से कहता है कि मंकी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ, मंकी पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊंगा। यू कैन राइड ऑन माई बैक, तुम मेरी बैक पे, कमर पे क्या राइड करके जा सकते हो बैठ के। सजेस्टेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने उसको ये सजेस्ट किया। दे सेट आउट टुगेदर, दोनों ने सेट कर लिया कि वो एक साथ कैसे जाएंगे। व्हेन दे रीच द मिडल ऑफ द रिवर, जब वो
रिवर के बीच में पहुंच गए, द क्रोकोडाइल टोल्ड हिम, तो क्रोकोडाइल ने उससे कहा, आई वॉन्ट टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, एंड गिव योर हर्ट, और तुम्हारा हर्ट जो है टू माई डाइंग वाइफ, अपनी मरती हुई वाइफ के लिए ले जाना चाहता हूँ। द मंकी शॉक्ड, और वो जो बंदर था वो शॉक हो गया बहुत ज़्यादा, बट ही वॉज क्लेवर, लेकिन वो बहुत चालाक था, इवन टू फाइंड ए वे ऑफ एस्केप, अपने आप को छुपाने के लिए। ही सेड, वह कहता है, माई वेरी डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, वाई डिडेंट यू टेल मी दिस बिफोर, तुमने यह मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ग्लैडली गिवन माई हार्ट टू यू, मैं तुम्हें बहुत खुशी के साथ अपना दिल दे देता, बट इट इज़ कैप्ट सेफली इन ए होल इन दी रोज़ एप्पल ट्री, लेकिन वो मैंने बड़ी सेफली तरीके से एक उस रोज़ एप्पल ट्री के बीच में क्या किया है, रखा है। देन लेट अस गो बैक टू गेट योर हर्ट, तो तुम वापस चलो मेरे साथ मेरा हर्ट लेने के लिए, दिल लेने के लिए। सेंड द फुलिश क्रोकोडाइल, उस मूर्ख क्रोकोडाइल से कहता है। व्हेन दे रिच द रिवर बैंक, और जब वो उस बैंक के किनारे पहुंच जाते हैं, द मंकी जंप्ड ऑफ द क्रोकोडाइल बैक, वो उसके क्या करता है, जंप कर देता है, कूद जाता है क्रोकोडाइल के बैक से, एंड क्लाइम द ट्री, और ट्री पे चढ़ जाता है। नाउ अब यू कैन गो बैक टू योर वाइफ, अब तुम अपनी वाइफ के पास जाओ, ही सेड, वह कहो, एंड टेल हर दैट हर हस्बैंड इज़ द ग्रेटेस्ट फूल इन द वर्ल्ड, कि जो तुम्हारा हस्बैंड है वो संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है।